आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप इसे सुन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सुधारने में आपकी मदद करेगा। यदि आप हमें से बहुतों जैसे हैं, क्योंकि कभी कभी मैं भी ऐसी होती हूँ। मैं अच्छी बातें करना चाहती हूँ, मेरे पास अच्छी योजनाएं होती हैं, मेरे इरादे भी अच्छे होते हैं, परंतु जो मुझे करना चाहिए वो मैं हमेशा नहीं कर पाती। और औरों की तरह मैं भी परमेश्वर की सहायता से इस बात पर विजय पाना चाहती हूँ। परंतु आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे इरादे आज्ञाकारिता के बराबर नहीं होती और केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से ही हमारे जीवन में सच्चे आशीषों की बरसात होती है। इसलिए हैम्पटन वर्जीनिया से प्रस्तुत है हमारा ये संदेश। किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो सम्मानता और चंगाई के उपदेश सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको कुछ और करना होगा, जैसे कि कुछ किताबें मंगवाइए, कुछ टेप्स, एक नोटबुक, एक बाइबल, एक शब्दकोश और एक शब्द सूची, और अब आपको पढ़ना है और वास्तव में ये कहते रहना है, सुनो शैतान, मैं क्षमा करने की प्रवृत्ति छोड़ रही हूँ। कोई फर्क नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या अनुभव करती हूँ, चाहे मेरे साथ कितना बुरा हुआ हो, मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहानेबाजी से बचिए कि ये तो बहुत कठिन है, तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीती है, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं है। आप स्वयं से ये पूछिए कि आपकी किन किन बातों के लिए परमेश्वर आपको क्षमा करे और बस दूसरों को माफ करने में आसानी हो जाएगी। आमीन। एक रात देव ने मुझसे ऐसी बात कही जो बात उसके स्वभाव के विपरीत थी। वैसे तो वो एक प्यारा मस्त मौला इंसान है, लेकिन उसने जो भी कहा उससे मेरे सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है और बस मैं बिखर गई। परमेश्वर, ये तो ठीक नहीं है, उसे मेरा सम्मान करना चाहिए और सम्मान का प्रदर्शन करना चाहिए। अब तो आप ही उसे समझाइए। मैं बिल्कुल असंतुलित हो गई और वो बात भूला नहीं पाई अगली रात तक। फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें वो हजारों अवसर याद है जब तुमने देव का अपमान किया? क्या तुम वो भूल गई? जबकि मेरा प्रयत्न था, जबकि तुम अतीत में पुरुषों द्वारा शोषण के अनुभव से उबर जाओ। हाँ, मुझे याद है, मैं उन अवसरों को भूली नहीं। तुम्हें याद है, अनेक बार देव ने तुम्हारे व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हाँ, मुझे याद है, मैं वो नहीं भूली। तो मेरे अनुसार इस बार के लिए उसे माफ कर दो। आश्चर्य होता है हम कैसे सोच लेते हैं कि दूसरे हमारी भावनाएं समझ जाएं। तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे कैसा लगता है और जानना चाहिए कि मुझ पर क्या बीती है, लेकिन हम उनको उतना समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास तो बचने का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता दूसरों के लिए नहीं है। यूहन्ना 13:2। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। अब हम वचन 17 देखते हैं। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आपने कभी बाइबल पढ़ते समय ये अंश रेखांकित किए होंगे और दोबारा बाइबल पाठ करते समय इस अंश तक पहुंचकर फिर से पीले रंग की स्याही से इसे गहरा किया होगा। फिर एक और बार किसी पादरी द्वारा पढ़ते समय और पुनः इस अंश पर पहुंचे होंगे। लेकिन इन सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि क्या आप किसी के पैर धो रहे हैं? मैं यहां शाब्दिक रूप से बेसिन, पानी और पैर धोने की बात नहीं कर रही। यह तो उदाहरण के लिए कहा गया था ताकि आप समझ सके कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, उनके लिए कुछ करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें रोज खुद से पूछना चाहिए, वास्तव में हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? किस प्रकार दूसरों की मदद कर रहे हैं? किस प्रकार दूसरों की मदद कर रहे हैं? ओ परमेश्वर, मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। तो फिर इंतजार ही कीजिए। मेरे सामने दूसरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा समस्याएं हैं, वो हमेशा रहेंगी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी चेहरे को मुस्कान दे रहे हैं? आप मार्गदर्शन बन सकते हैं, उत्साह बढ़ा सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, धन दे सकते हैं, सहारे का हाथ बढ़ा सकते हैं, अपनी कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिसकी आपको नहीं, दूसरों को ज्यादा जरूरत है। कोई बहुत जरूरतमंद है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। फिर भी कुछ ईसाई बंधु ऐसे होंगे जो उस चीज को कभी किसी को नहीं देंगे, शायद कभी जरूरत पड़ जाए। जरा देखो तो क्या कोई ऐसा कर सकता है? मैं जानती हूं कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहुत सालों तक मैं ईसाई धर्म की पक्की अनुयायी रही। हर रविवार चर्च जाती थी, वहां काम करती थी। मेरा नया जन्म हुआ था और मुझे विश्वास था कि अगर मैं मरती तो स्वर्ग अवश्य जाती, लेकिन मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाती। तो असली बात यह है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे पास जो है उसे पाने की इच्छा दूसरे करें। हम उन्हें यह न बताएं कि हम ईसाई हैं। वो हमसे पूछे, आप में ऐसी कौन सी बात है? आमीन। मैं कुछ सालों तक नियमित चर्च जाती थी, ईसाई धर्म प्रचारक समिति की सदस्य थी, हमेशा चर्च जाती थी। मैं धार्मिक थी और मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूं कि आप यहां काफी समय से हैं, लेकिन अपनी चेतना जगाइए। ये बात समझिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी मानसिकता बहुत संकुचित थी। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरे अंदर बैठा रोबोट सिर्फ अपना स्वार्थ देखता। मेरा क्या होगा, 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 बीप बीप, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये रिकॉर्ड मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता। इसका एक कारण तो मेरी परवरिश का तरीका था। मेरी सही देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस डर से कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं स्वयं अपनी देखभाल करने लगी क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। हम अतीत के अभावों का रोना हमेशा नहीं रो सकते, इसलिए मैं अपने रास्ते चलती रही, लेकिन इस तरह जीने के लिए एक बहाने की आड़ बनाती रही। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने चोट खाई है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। जानते हैं क्या करना होगा? इससे उबरना होगा। आपको फिर चोट लगेगी, फिर से क्षमा कर दीजिए। यूहन्ना 13:17, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो।
तो हम ईसाई लोग इतने दुखी क्यों हैं? मेरे अनुसार इस दुख का कारण बौद्धिक ज्ञान की अधिकता, रेखांकित बाइबल की ढेरों प्रतियां और अध्यात्म के आकर्षक पुस्तकालय हैं, लेकिन घरों के बंद दरवाजों के पीछे पूरी निष्क्रियता। कुछ लोग अपने ईसाई दोस्तों के बीच अच्छी छवि बनाने के लिए चर्च जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां उनकी प्रशंसा होगी, लेकिन घर के दरवाजे बंद करते ही अगर पति या पत्नी या बच्चे कोई मांग करें, अब तुरंत बोल उठेंगे, क्या तुमने मुझे नौकर समझ रखा है? योएल 2:12-13 कहता है, घूम जाओ यानी पश्चाताप करो। पश्चाताप का अर्थ दुख अनुभव करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इससे बाहर निकल आओ और परमेश्वर के पास आते रहो, तब तक इसे दबाते रहो जब तक सारी बाधाएं पार कर परमेश्वर से संबंध स्थापित न हो जाए। मैंने जिन चीजों का वचन तुम्हें दिया है मूसा, वो सब तुम्हें दूंगा। जहां तक तुम्हारे कदम जाए वहां तक स्थान दूंगा, जहां तक तुम्हारे कदम जाए वहां तक दूंगा। आगे बढ़ो और उसे ले लो। भावनाओं को दबा दो, अपना नियंत्रण मन को मत सौंपो, लगाम भावनाओं के हाथों में मत दो, अपनी इच्छाओं के शासन में मत रहो। मुझे ये सही नहीं लगता, तो फिर जो तुम्हें सही लगता है वही करो, चाहे तुम्हें कुछ महसूस हो, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुराते चेहरे के साथ जाकर उस इंसान से बात करो जिसे तुम पसंद नहीं करते, पीटना चाहते हो। नहीं, अगर आप परमेश्वर के वास्ते ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, आप कहेंगे, आप जानते हैं कि मैं उनका सर काटना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है और क्योंकि आप मेरे भीतर ऐसे भाव नहीं देखना चाहते, मैं सब कुछ भुला दूंगा। मैं सब कुछ भुला दूंगा और मुस्कुराने लगूंगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं क्योंकि आपको उनसे प्रेम है, तो आपकी इंद्रियां ऐसा कर रही हैं। ऐसा हो रहा है जब आप इन पर ध्यान नहीं देते। ये समाप्त हो जाएंगी, शक्तिहीन हो जाएंगी, क्योंकि भोजन न मिलने पर हर चीज समाप्त हो जाती है, मर जाती हैं। लेकिन जब तक इन्हें इनका भोजन देते रहेंगे, पहाड़ का एक चक्कर और लगाते रहेंगे। सचमुच मेरे पहाड़ की तली में कुछ खलबलाहट हो रही है। मैं बस उसके चक्कर लगा रही हूं। वही चीज हर बार जब भी देव कुछ ऐसा कहे जो मुझे ना पसंद हो, मैं पलटकर वार करती थी। हमेशा फैसला कर लेना चाहती थी, खुद को सही साबित करने का प्रयत्न करती थी। साल दर साल परमेश्वर मुझे समझाते रहे, पर मैं अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहती थी। एक सुबह पवित्र आत्मा ने शांत स्वर में मुझसे कहा, मैं रात के कपड़ों में ही थी। मैं नीचे अपने कार्यालय वाले घर में थी जहां हम रहते थे और प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री की प्रगति हो। मैंने शैतान को कोसा, उसके ऊपर अधिकार किया। तुम मेरी मिनिस्ट्री की उन्नति नहीं रोक सकते। मैं यीशु के नाम से तुम्हें धमकाती हूं। परमेश्वर की संतान के रूप में मेरे भी अधिकार है, मैं विश्वासी हूं। तो पवित्र आत्मा बोला, देखो जॉयस, मैं तुम्हारी मिनिस्ट्री के लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक तुम मेरा कहा नहीं मानोगी। अपने पति का सम्मान करो। और फिर वो कुछ नहीं बोला। हे परमेश्वर, क्या आप इसे समझाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं आपका मतलब समझ सकी हूं। ओ मैं समझ गई। और वो
और वो कुछ नहीं बोला। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया में मैं इस बाधा को दूर नहीं कर पाई। मैं परमेश्वर के किसी वरदान को, इस बाधा को दूर किए बिना नहीं प्राप्त कर सकती थी। कभी मत कहो परमेश्वर, ये कभी मत कहो जब परमेश्वर तुमसे कुछ करने को कहे, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाएगा जिसकी सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे अंदर ना हो। परमेश्वर जब भी तुमसे कुछ करने को कहे, उसे टालो मत, कभी मत टालो। हग्गई के अध्याय 1 की दूसरी आयत। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। तो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के माध्यम से 18 वर्ष पहले उनसे बात कर उन्हें कुछ करने को कहा, और वो कहते रहे हम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, पर अभी अनुकूल समय नहीं है। टाल मटोल से भ्रम भी उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हम बहाने बनाते हैं तो अपने मन में खुद को सही मान लेते हैं। वैसे हमें किस चीज की प्रतीक्षा है? हम सब ऐसे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सब कुछ आसान हो जाए, हमें कुछ न करना पड़े, कोई त्याग न करना पड़े। यह आदत अच्छी नहीं है। अब परमेश्वर हमें कोई कार्य सौंपे तो उसे तुरंत करो, जब तक वे इंतजार करने को न कहे। जब परमेश्वर कोई कार्य करने को कहे उसे तुरंत करो, इंतजार मत करो। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर का घर बनाने के लिए उनसे भेंट लाने को कहा गया, और वो कहते रहे अभी समय नहीं आया। 18 वर्षों तक वो यही कहते रहे। उन्होंने कहा तुम लोग अपने घर बना रहे हो। क्या ये परमेश्वर के बजाय तुम्हारे घर बनाने का समय है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। क्या कोई समझ रहा है? मैं ऐसे ही थी, लेकिन मैंने इसे दूसरी तरह से निकाला, चाहे जोक और ऊपर खुशी नहीं होती। समझ नहीं पाती क्या कमी है, मुझ में उत्साह नहीं है। जब भी हाथ में थोड़ा सा पैसा आता है शैतान चुरा लेता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। 7वें आयत में कहा गया है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। ईमानदारी से सोचो। कुछ लोगों को लगता है कि क्यों वे परमेश्वर के वचन नहीं सुनते, क्योंकि आपने पिछली आज्ञा का पालन तो किया ही नहीं। कभी कभी हम परमेश्वर के वचन न सुनने का बहाना करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन माफिक नहीं होते। हम सोचते हैं कि वो कोई और बात कहेंगे। यूहन्ना 21 15वीं आयत में यीशु पतरस से क्या कहते हैं? पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ करता हूं। फिर पूछा, तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ करता हूं। उन्होंने फिर से यही सवाल पूछा। बाइबल कहती है कि पतरस दुखी हो गए। प्रभु ने वही सवाल 3 बार पूछा। फिर यीशु ने 18वीं आयत में कहा, मैं बड़ी गंभीरता से बता रही हूं कि जब आप युवा थे तब अपनी इच्छाओं से अपनी कमर बांधकर जहां भी चाहे वहां जाते थे। फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो अपना हाथ फैलाएंगे और कोई और ही आपकी कमर बांधकर जहां आप जाना नहीं चाहते वहां आपको ले जाएगा। मुझे ये पसंद है, क्योंकि मेरे लिए ये कहना है कि जब आप युवा मसीह होते हैं तब आप अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और ये सोचते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे।
पर आपको इसकी परवाह नहीं होती कि आप यहाँ किस प्रकार जी रहे हैं और कुछ समय के लिए आप उसके आदी हो जाते हैं। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, ये संदेश सुनने के बाद आप कुछ ऐसे होंगे, इस तरह से। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना छोड़ देगा, परंतु यह है कि वो उसका वचन और उसका विश्वास सुनने के लिए हमें प्रेरित करता है। और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो अंततः वो आपकी परिस्थिति को छू लेगा। आप अपने ही बच्चों के बारे में सोचिए। अब मैं कह रही हूं, छोटी जॉनी, अगर तुमने फिर वैसा किया तो मैं तुम्हारी परिस्थिति को छू लूंगी। अब जॉनी, कृपया मम्मा की बात सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे तुम्हारी बाइक एक हफ्ते के लिए ले लूं। प्लीज मम्मा की बात सुनना, क्योंकि मैं पूरे दिन तुम्हें एक कोने में खड़ा नहीं करना चाहती। और यदि छोटा जॉनी अपनी ही मनमानी करे तो यदि मम्मा जॉनी को चाहती है निसंदेह यदि आप अपने बच्चों को चाहते हैं तो उन्हें सजा देना या उनसे उनकी कोई प्रिय वस्तु ले लेना आपको जरूर तकलीफ पहुंचाएगा। पर यदि वे आपके प्रिय हैं तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनको तकलीफ हो या उन्हें दुख पहुंचे। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप परिपक्व स्त्री या पुरुष बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है। आमीन। उसने कहा, तुम जो चाहे वो करते थे, पर अब से पतरस तुम मेरे अधिकार में हो। मैं तुम्हें चलाऊंगा और मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जहां शायद तुम जाना नहीं चाहोगे, और तुम कुछ ऐसे हालातों से गुजरोगे जिनमें से तुम गुजरना नहीं चाहोगे। मैं पतरस के उत्तर से हमेशा चकित होती हूं। वचन 19, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, जो यूहन्ना था। और ये मेरी राय है, मैं कोई नया सिद्धांत बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूं, परंतु पतरस का व्यक्तित्व जानते हुए, क्योंकि मैं पतरस जैसी हूं। पतरस एक क्रियाशील व्यक्ति था, और यूहन्ना प्रभु यीशु के पास रहकर कहता, मैं आपसे प्रेम रखता हूं प्रभु जी। ये ठीक वैसा था जब मार्था मरियम से नाराज हो गई थी। मार्था सब काम कर रही थी और मरियम केवल प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना चाहती थी। सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो। ये नए साल की शुरुआत है और कुछ कारणवश कभी कभी ये अपने लिए निर्णय लेने का अच्छा समय होता है। ऐसा लगता है कि पुराना साल खत्म होते ही हमें पीछे मुड़कर पुरानी बातों की ओर देखना बंद करके आने वाले नए साल की नई बातों की ओर देखना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये निर्णय लें जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सहायता मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें और ये निर्णय ले कि इस नए साल के अंत में आप वही पुराने व्यक्ति नहीं रहेंगे जैसे आप अब हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरे व्यक्ति हैं। मैं इस साल के अंत में वही पुरानी व्यक्ति नहीं बने रहना चाहती। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से बेहतर बने, बेहतर और बेहतर और बेहतर। इसलिए आपको निर्णय लेना होगा। इस साल मैं पहले से अधिक परमेश्वर के वचन का अभ्यास करूंगी और उसके साथ समय बिताऊंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।